आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं बहार दिनवानी। आज मैं सब डिवीज़न मोहर की बात करूंगा। अगर सब डिवीज़न मोहर की बात करें तो यहां पर तालीमी निज़ाम को लेकर जो है यहां पे सिस्टम जो है वो धर्म भरम है। अगर बात करें स्कूलों की तो स्कूलों में जो किताबें हैं वो नहीं दी जा रही है, मिड डे मील जो है वो अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे शबीर अहमद चौपान से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और वो बहुत अच्छा काम जो है वो सब डिवीज़न मोहर में करते आ रहे हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहादुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया और सब डिवीज़न मोहर की और फार फ्लंग एरियाज़ की बात पूछने की कोशिश की। और मुझे भी था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक और महकमे एजुकेशन के डिपार्टमेंट तक हम कुछ बातें पहुंचाना चाहेंगे। जिस तरह आपने बात की कि एजुकेशन का सिस्टम जो है सब डिवीज़न मोहर के अंदर जो फार फ्लंग एरियाज़ है, यहाँ 50% तालीमी निज़ाम जो है दरहम बरहम है। वो 50% किस लिहाज से है? 50% वालिदीन की गलती है, 25% और 25% हमारे उस्ताद इकराम की भी गलती है। क्या है कि वो ध्यान से नहीं दे रहे हैं। 50% हमारा टीचर तबका जो है भटका हुआ है, जो अपनी ड्यूटी को नहीं समझ रहे हैं कि हमें किस लिए लगाया गया है, कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने या महकमे ने क्या काम सौंपा है, वो उसको उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं। ये मैं असर रसूख से कहता हूँ कि और मैं लोकल होने के नाते दावा करता हूँ कि लोकल एरियाज़ में जितने भी इलाके हैं कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के अंदर, मैं सब इलाके को बखूबी जानता हूं कि 50% जो ये डिफ़िकल्टी आ रही है ये इस वजह से आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी स्कूलों में किताबें दी जा रही है उनमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सही तरीके से पूरा सेट नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारी 3 किताबें एक क्लास की है, एक किताब कम है, 4 किताबें दूसरी क्लास की है, एक किताब कोई न कम है, एक किताब किसी न क्लास में अप डाउन है। ये मैंने मैक्सिमम बहुत सारे स्कूलों से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बच्चों से और उस्ताद इकराम से भी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महकमे से कि जो ये इंचार्ज है, जो ये बुकें लाते हैं, जो ये यहाँ से आगे टीचरों को देते हैं या आगे स्टेशनों से रिसीव करते हैं, उनको चाहे अगर वो सरकार पैसा भरती है तो अगर 3 सब्जेक्ट हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 किताबें उसकी सब्जेक्ट में है ही नहीं, वो कहाँ से लाए? या अगर लाए सरकारी बुक और दुकान वाली बुक फिर मैच नहीं होती है तो फिर वो तालीम में थोड़ा निज़ाम जो है उलट पुलट हो जाता है उस लिहाज से। और बहुत सारे मसलो मसाइल हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों की तो प्राइवेट स्कूलों में यहाँ सब डिवीज़न मोहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चे। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है, मैक्सिमम हमारे पास भी ये शिकायत आती है कि यहाँ पे पूरी किताबें नहीं दी जा रही है। तो क्या लगता है इस तरीके से बच्चा अपना सुधार कर पाएगा? कहाँ कर पाएगा? जो मार लग रही है वो गरीब को लग रही है। ओरिजिनल गरीब जो है बेचारा, वो गरीब का गरीब ही रह गया क्योंकि उसका बच्चा तालीम हासिल सही तरीके से नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूँ सरकार एक कमेटी बनाए और वेरिफिकेशन करे पूरे जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस पहाड़ी इलाकों में एक वेरिफिकेशन करें कि सरकारी उस्तादों के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब तक ये कमेटियां नहीं बनेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोग मिल के इस चीज़ को बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे सरकारी स्कूलों का तालीमी निज़ाम जो है कभी नहीं सुधर सकता है। हमने भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन ज़मीन और आसमान आज फ़र्क है उस तालीम में और इस तालीम में। आज बच्चे पे माँ बाप का भी बहुत कम फोकस है और जब माँ बाप जिसका फोकस है उस स्कूल में जाके उस उस्ताद का फोकस नहीं है उस बच्चे पे कि मुझे किस लिए लगाया गया है। वो अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूलों में मुब्तला है कि मेरा कोई ना कोई काम पीछे रह गया, अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम दूँ। सरकार ने मशीन बनाने के, फिंगर मशीन बनाने के बाद भी इन्होंने एक ऐसा टारगेट खड़ा कर दिया है, वहाँ जाके सिर्फ टाइम काटना है कि हम कितने टाइम में फ्री होकर यहाँ से निकले। क्योंकि उनको ये परवाह नहीं है कि हमारे पास जिस बच्चे पे हम 60,000 रुपया पे ले रहे हैं और अपना बच्चा हमारा, मैं उस्ताद हूँ फॉर एग्जांपल, मैं 60,000 रुपया पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा एकेडमी में 7,000 वाला टीचर पढ़ा रहा है। उससे बेहतर गोया कि मुझे फोकस अपने आप पे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को 5th तक पढ़ा होता। अगर सरकारी स्कूलों में तालीम सही होगी या उसका एक तरकीब बनेगी, वो यही है कि सरकार एक वेरिफिकेशन करे प्रॉपर। सरकारी उस्तादों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे और न सरकारी स्कूलों में तालीम होगी। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि जो टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में हैं उनको अपने आप ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो
बच्चे जो है 50% ऐसे उस्ताद हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए वो दौड़ो दौड़ी है कि गोली मारो, बाकी सबको हमारी पे मिल रही है, हमारे अब बच्चे अच्छा पढ़े तो वो पढ़े या नहीं पढ़े उनको फोकस ही नहीं कहीं ना कहीं गरीब लोगों के ऊपर ही असर जा रहा है। बिल्कुल गरीब को मार है। गरीब का बच्चा जो है इस वक्त आप एक बार आप टाइम निकालो, आप रोंड करो, आप देखो सरकारी स्कूलों की हालात क्या है जो पिछले दौर में बनाए गए हैं। अगर छत है तो आगे स्लैब नहीं है, स्लैब है तो उसका छत नहीं है, अगर छत है तो उसकी खिड़की नहीं है, प्रॉपर टाट नहीं है। ऐसे गर्दे में ऐसी सारी बहुत जगह हैं। ऐसे मैं स्कूल दूंगा आपको जहाँ की मतलब भेड़ बकरियां नहीं इंसान रख सकता है। उन स्कूलों में हमारे बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शबीर साहब, जैसे आप घूमते हैं, हम देखते रहते हैं, अक्सर आप जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो आप स्कूलों में जाके भी हमने कई बार देखा आपको वीडियो में विजिट करते हैं। मिड डे मील को लेके क्या मतलब मिड डे मील सही तरीके से मिल रहा है? मीडिया मेल भी देखो प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है, हमें ये चीज़ें सारी पता है क्यों नहीं। अगर एक चार्ट लगता है कि 7 दिन में हम 7 किस्म का खाना खिलाएंगे बच्चों को, उसका फ्यूल मिलता है, पैसा मिलता है सरकारी, तो बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर चीज़ें वो होती है। क्योंकि हमारे जो कुक रखे गए हैं सरकार ने उनके साथ भी नाइंसाफ़ी की, क्योंकि ज़मीनें तो ले ली। अब 1000 पे वो वहाँ पे गुजारा नहीं कर सकता है, वो भी टाइम पास ही करते हैं। और भाईचारे में किसी टीचर को ही बता देते हैं आप ही खाना खिला देना, उसको मर्जी आए गुड़ डाल के लगा दिया, उसको मर्जी आए दाल डाल के लगा दिया, तो मुकाया काम। फार्मूलिटी पाल रहे हैं, फार्मूलिटी। अगर सीईओ साहब एजुकेशन के जो हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ डीसी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या गुजारिश करना मेरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है और मैडम सकीना इत्तू साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि वो दही इलाके की है, वो बखूबी जानती है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में क्या कंडीशन है। सरकार एक कमेटी तश्कील दे लोकल बॉडीज़ पे, ताकि एक एक्स्ट्रा एक वेरिफिकेशन हो जाए जिसमें तमाम तर चीज़ें हमारी सामने आएगी। जब तक एक कमेटी नहीं प्रॉपर बनाएगी सरकार की सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार कैसा है, तो वो बखूबी निचोड़ जाएगा सरकार के पास कि मामला क्या है और सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम क्यों बहुत कमज़ोर हो चुका है इस टाइम। आप 5th में जब हम पढ़ते थे हमें पता था कि हमें कितने मजमून पढ़ाए जाते हैं, हमें कितना ट्रेड किया जाता है, हम कितने चीज़ें 5th में जानते थे। वो भी उस्ताद ही थे। अल्लाह ताला कुछ वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला कुछ को जन्नत नसीब करे, जो ज़िंदा है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो भी उस्ताद लोकल थे, हमने भी लोकल उस्तादों से पढ़ा। लेकिन बहरहाल जो आज हमारे आज का जो उस्ताद तबका है 50%, ये मैं असर रसूख से कहता हूँ कि अगर सरकार को वेरिफिकेशन भी करनी होगी कर ले। 50% लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और नहीं सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शबीर अहमद चौपान, जो सोशल एक्टिविस्ट मैंने जिस तरीके से कहा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमें भी कई जगहों से ये कॉलें आती है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है किताबें नहीं दी जा रही है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो अब जो है मैं एजुकेशन के जो मिनिस्टर सकीना इत्तू साहब मैम हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम प्लीज़ आप भी जो है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मैक्सिमम गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, कोई रेडी करता है, कोई कुछ करता है, तो उन्हीं लोगों के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन कई बार उन लोगों के अंदर ये भी फील होता है कि काश जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलानी का बच्चा केएस कर गया, आईएएस कर गया, तो उनके मन में भी कितना वो अफसोस होता होगा। तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरीके से कल आईएएस ऑफिसर बन के आएँ। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि डीसी रियासी से और जो सीईओ रियासी हैं एजुकेशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि सर आप जो है एक टीम बनाइए और हर स्कूल में विजिट कीजिए। और मैं भी आप ये कहना चाहूँगा कि मैं भी अब जो है अब हर स्कूल में दौरा करूँगा, विजिट करूँगा, बच्चों से पूछूंगा, टीचरों से पूछूंगा कि क्या जिस तरीके से लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, क्या इस तरीके से जो है सही बात है। कहीं ना कहीं मैं भी अब जो है विजिट करना जा रहा हूँ। अब कल से मैं भी हर स्कूल में जाऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि किस हद तक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए।
साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।